बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार वीर। नाज़रीन, दौरे हाज़िर में गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी एक मुनज़्ज़म धंधे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक वक्त था कि बड़े शहरों से ये खबरें आती थी कि फ़लाँ जगह मोटरसाइकिल चोरी हो गया, फ़लाँ जगह से गाड़ी चोरी कर ली गई, और अमूमी तौर पर ये रात को वारदातें होती या बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके बाहर खड़े मोटरसाइकिल चोरी कर लिए जाते। लेकिन बतदरीज फिर इन वारदातों में इजाफा देखने को मिला और ये बड़े शहरों के जो वारदाती हैं इन्होंने छोटे शहरों का भी रुख कर लिया। पंजाब भर में ये वारदातें बढ़ रही हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहा जाए तो बेजाना होगा कि ये वारदातें कई गुना बढ़ चुकी है। अगर हम लाहौर की बात करें तो 2024 का एक डेटा मेरे सामने है, यानी पहले 8 माह में 368 गाड़ियाँ चोरी होगी। इसी तरह 12,966 मोटरसाइकिल सिर्फ एक शहर से चोरी कर लिए गए। अब ये वो शहर है जो सेफ सिटी कहलाता है, जहाँ कैमरे मौजूद हैं, जो कि पंजाब का दारुल हुकूमत है। अब वहाँ ये हालात है तो फिर छोटे शहरों का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और जैसा कि इस वक्त मौजूदा हालात बयान भी कर रहे हैं, ज़िला चकवाली को ले लीजिए, गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी ये वारदातें कई गुना बढ़ चुकी हैं। गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, और इसके साथ साथ ये जो धंधा है मुनज़्ज़म शक्ल, जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुनज़्ज़म शक्ल भी इख्तियार कर चुका है और एक माफिया की शक्ल में अब ये ऑपरेट कर रहा है। यानी एक लम्हा होता है मोटरसाइकिल चोरी और फिर ये जा वो जा। इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसी तवातर के साथ मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हो रही है। गुज़श्ता दिनों मेरे एक अज़ीज़ है, उनकी बदकिस्मती आप क्या लें कि एक हफ़्ते में पहले मोटरसाइकिल चोरी हुआ, गली में खड़ा था, चंद लम्हों के लिए वो घर के अंदर गए, वापस आए तो गायब था। इसी तरह एक हफ़्ते के दौरान ही वो गाड़ी उनकी चोरी होगी, और गाड़ी का भी बिल्कुल किस्सा इसी तरह है। अफ्तारी पर गए और वापस जब बाहर निकले तो गाड़ी गायब थी। कुछ अरसा पहले मैंने एक कार लिफ्टर का इंटरव्यू किया, उसको थाना सिटी चकवाल ने गिरफ़्तार किया था, और उस वक्त कहा गया कि इस शख्स का इंटरव्यू किया जाए ताकि लोगों को ज़रा अवेयरनेस हो कि ये जो कार लिफ्टर है ये किस तरह गाड़ियाँ चोरी करती है। उसके साथ जब मैंने गुफ्तगू रिकॉर्ड की, उसका एहतमाद देखा, बल्कि उसने डेमो वो दिया कि हम गाड़ियाँ चोरी किस तरह करती हैं। तो वो डेमो देखकर मुझे लगा कि इनको रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस और अवाम मिलकर काम करें, तभी इनको रोका जा सकता है, वरना ये नामुमकिन है। लेकिन चलें, वो वक्त था कि इक्का दुक्का वारदातें होती थी, कोई गैंग आया और वो पकड़ा गया या भाग गए तो सूरत हाल बेहतर हो जाया करती थी। लेकिन अब तो मामलात ये हैं कि अगर आप देखें कि कई गुना इजाफा हो चुका है। जिस मोटरसाइकिल चोरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे अजीज़ का मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उस दिन CCTV फुटेज के ज़रिए 3 वारदातें एक ही शख्स की वो सामने आई। यानी वो रुका नहीं, पहले उसने एक मोटरसाइकिल चोरी किया, उसको अपने ठिकाने पर खड़ा करके फिर वापस आया, फिर मोटरसाइकिल चोरी किया, फिर उसको ठिकाने पर पहुंचाया, और फिर तीसरा मोटरसाइकिल भी उसने चोरी कर लिया। चंद लम्हों में, चंद मिनटों में 3 मोटरसाइकिल पर उसने हाथ साफ किया और किसी ने उसका हाथ रोका नहीं, और अब तक वो कानून की गिरफ्त से दूर है। हालांकि CCTV फुटेज में उसकी शक्ल वाज़ह तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पर बड़ा वाज़ह अगर शक्ल मौजूद भी है, मुजरम और मुल्ज़म आपके सामने भी हैं, फिर भी गिरफ़्तार आप ही ने करवाना है, आप ही ने कोशिश करनी है, आप ही ने खुरा तलाश करना है, आप ही ने पैसे फिर और ख़र्च करके उस मुल्ज़म तक पुलिस को लेके जाना है, फिर जाके कहीं वो पकड़ा जाता है। क्या ही अच्छा हो कि ये निज़ाम खुदकार हो जाए। अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई चोरी हुई है और उसकी CCTV फुटेज दस्तयाब हो गई हैं तो फिर उसके ज़रिए आगे तक बढ़ा जाए, नादरा को वो फुटेज भेजी जाए, उसकी शनाख्त करवाई जाए। इसी तरह कैमरा टू कैमरा देखने की कोशिश की जाए कि आखिर ये गया कहाँ। कोई उसके पास जहाज़ तो था नहीं कि उसने वहाँ से उड़ाया और फिर कहीं दूर दराज एयरपोर्ट पर लैंड किया। ज़ाहिर है मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, सड़कों से होकर गुजरी है, कई CC कैमरों की जद में वो आई होगी। लेकिन जब तक
آپ پوری طرح کوشش نہ کریں، خود پولیس کا جو موجودہ سسٹم ہے اس معاملے میں ہمیں ناکام نظر آتا ہے۔ ہاں، اکا دکا اگر کسی کے کوئی برے دن آئے ہوئے ہیں وہ پکڑا جائے، پھر اس کے ذریعے کوئی اور گینگ پکڑے جائیں یا اس گینگ کے ممبر پکڑے جائیں، کچھ برآمدگی ہو جائے تو پھر تو چلے اپنے آپ کو آپ خوش قسمت مانیں۔ لیکن اگر آپ کی ایک چیز غائب ہو چکی ہے تو یقین جانیے اس کا ملنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ پاکستان میں جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے، سب لوگوں کے اپنے کام ہیں، یعنی جس نے کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری کیا ہے یہ اینڈ والا بندہ نہیں ہے، اس کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل اور گاڑی چوری کر کے ایک مخصوص ٹھکانے پر پہنچانی ہے اور اپنے پیسے لے لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اس دھندے میں اس حد تک طاق ہو چکے ہیں، اس حد تک ہوشیار ہو چکے ہیں کہ نہ کسی کی پکڑ میں آتے ہیں، نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے۔ ہاں، ان کی معلومات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جس شخص کی گاڑی چوری کی ہے یا موٹر سائیکل چوری کی ہے، خاص طور پر قیمتی گاڑی چوری کی ہے، تو اس کے ساتھ براہ راست رابطے میں بھی آ جاتے ہیں، ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ بھی کرتے ہیں، اور اگر معاملات طے پا جائے تو پیسے لے کر گاڑی واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ چکوال کے شہری اس نئی صورتحال کے عادی نہیں ہیں۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہو رہی ہیں، لیکن اب ہمیں عادی ہونا پڑے گا۔ اب اس حوالے سے بھی انتظامات کرنے پڑیں گے۔ رات کو اگر آپ نے گھر میں موٹر سائیکل کو کھڑا کیا ہے یا گاڑی کو کھڑا کیا ہے تو اس کا مناسب انتظام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو پارکنگ ہے وہ باضابطہ طور پر بلدیہ چکوال کو اب بنانی پڑے گی، کیونکہ بہت زیادہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں اس وجہ سے چوری ہو جاتی ہیں کہ وہ سڑکوں پر لاوارث کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو لاوارث کھڑی کرنے پر مجبور بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس متبادل آپشن بہت کم ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک بڑی پارکنگ بنا دی جائے، کم سے کم جو لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں یا اپنی دکانداری یا کسی بھی سلسلے میں چکوال آتے ہیں تو وہاں اس پارکنگ میں گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑا کر کے وہ مطمئن ہو جائیں کہ کم سے کم یہ چوری نہیں ہوگا۔ تو یہ سہولت دینا بھی بلدیہ یا حکومت یا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ چوروں کو بڑی سہولت حاصل ہے، چور تو کھلا یہ کام کر رہے ہیں، بڑی سہولیات، بڑی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ کاش چکوال کی جو عوام ہے ان کے لیے بھی کچھ ایسی سہولت پیدا کر دی جائے کہ چوروں کا کام بھلے ناممکن نہ رہے، مشکل تو ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔